तो यहाँ पे मानचित्र दिख रहा है। यहाँ पे मानचित्र में अगर मैं किसी भी प्लॉट को एक सेलेक्ट करता हूँ, जूम करता है, जैसे मैंने इस प्लॉट को सिलेक्शन किया, ठीक है। जैसे सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने का यहाँ पे सर्च लेकर के देखिए, यहाँ पे सारा का सारा डिटेल आ रहा है, ठीक है। यानी कि इस प्लॉट से रिलेटेड सारा का सारा खाता नंबर, किस नंबर किसके नाम पे, सारा का सारा डिटेल यहाँ पे हमारे पास आ जा रहा है। गाँव में अगर कहीं पे भी आपका प्लॉट है, गाँव हो या शहर में, कहीं भी अगर आपका प्लॉट है, अगर उस प्लॉट का आपको खाता नंबर या खेसरा नंबर या उसका रकबा या उसका रैयत का नाम अगर आपको नहीं पता, या किसी भी जमीन का खाता नंबर, खेसरा नंबर, रकबा नंबर आपको नहीं पता है, तो उसका खाता नंबर, खेसरा नंबर, रकबा नंबर, यानी कि जितना भी सारा चीज़ होता है, यानी कि ज़मीन का जो सारा चीज़ डिटेल होता है, रैयत का नाम कितना चौहदी है, किसके नाम पे उसका ज़मीन है, वो सारा का सारा डिटेल कैसे निकालेंगे, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। यानी कि नक्शा, यानी कि ज़मीन का जो नक्शा होता है, उस नक्शा के माध्यम से आप किसी भी ज़मीन का सारा डिटेल निकाल सकते हैं। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल होने वाली है दोस्तों, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी जाकर के आप अच्छे तरीके से किसी भी जमीन का आप सारा का सारा डिटेल निकाल पाएंगे। चलिए तो इस कमाल का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को दबा करके ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत मिल जाएगा। और दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाइएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है नए नए वीडियो बनाने। भूमि का नक्शा से अगर आपको सारा का सारा डिटेल निकालना है, जैसे खाता नंबर, खेसरा नंबर, रैयत का नाम, उसका एड्रेस, कितना रकबा है, वो सारा चीज निकालना, उसके लिए आपको गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने का यहाँ पे आपको सर्च कर देना है भू नक्शा बिहार, ऐसा लिख करके आपको सर्च कर देना है, ठीक है। जैसे भू नक्शा बिहार लिख करके सर्च करेंगे, सबसे पहला वाला वेबसाइट आएगा भू नक्शा बिहार, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट पे आप पहुंच जाएंगे। यहाँ पे पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए लॉगिन का ऑप्शन मिल रहा है, तो आपको लॉगिन नहीं करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे सिंपल से एक ऑप्शन मिल रहा है व्यू मैप का, सिंपल से आपको इस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, थोड़ा देर वेट करिएगा तो आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको सारा का सारा यहाँ पे जो डिटेल मांगा जा रहा है, उस डिटेल को आपको फिल करना है, ठीक है। आप जिस भी एरिया से बिलोंग करते हैं, जैसे मान लीजिए बिहार के अंदर में अगर आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट को चूज कर लेना, ठीक है। देखिए यहाँ पे सब डिविजनल, ठीक है, यहाँ पे सर्च करना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपका जो भी सब डिविजनल होगा वो आप सिलेक्शन कर लेंगे, ठीक है। सब डिविजनल सिलेक्शन के बाद आपका जो सर्किल पड़ता है वो सर्किल आप सिलेक्शन, यानी कि आपका जो अंचल पड़ता है उस अंचल को सिलेक्शन कर लेंगे। मैं एग्जांपल के लिए मैं कोई भी एक सिलेक्शन कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे अंचल को सिलेक्शन करेंगे, देन उसके बाद उस अंचल के अंदर में आपका जो मौजा होगा, जिस मौजा का आप नक्शा देखना चाहते हैं, उस मौजा को यहाँ पे आप सिलेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। मैं अपने केस में किसी भी एक को मौजा को यहाँ पे सिलेक्शन कर लेता हूँ, ठीक है। सिलेक्शन करने का यहाँ पे देखिए सर्वे टाइप, ठीक है। सर्वे टाइप में आपको यहाँ पे देखिए अभी एसएस स्पेशल सर्वे दिखा जा रहा है, ठीक है। कभी कभी आपको दो सर्वे दिखाया जाएगा, एक एसएस सर्वे, ठीक है, एक दूसरा होगा सीएस सर्वे, ठीक है, क्लस्टर। अगर जहाँ पे क्लस्टर सर्वे आपको दिखाया जाए तो वहाँ पे आपको सीएस वाला भी यानी कि क्लस्टर सर्वे ही सिलेक्शन कर लिया, लेकिन जिसमें अगर आपको नहीं दिखाया जाएगा तो आप यही रहने दीजिएगा, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी होगा, ठीक है, आप फर्स्ट मैप सिलेक्शन रहने दीजिएगा, देन सीट नंबर पे क्लिक करिएगा तो आपको कहीं ना कहीं आपको एक ही चीज दिखेगा। तो यहाँ पे जैसे जीरो का ऑप्शन दे रहा है, जैसे इस पे क्लिक करें, जैसे ही क्लिक करेंगे थोड़ा देर अपडेट करिएगा तो आपके सामने उसका नक्शा खुल करके आ जाएगा। जो डेटा आप दिए हैं उस मौजा का पूरा नक्शा आपके सामने खुल करके आ जाएगा, ठीक है। तो इस नक्शा से आप अपना जो प्लॉट का होता है वो डिटेल कैसे निकालेंगे, चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। तो नक्शा देखने के बाद आपको सबसे पहले आपको पहचानना पड़ेगा कि आपका घर जो होता है, यानी कि आपका जो प्लॉट होता है वो किस जगह होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस नक्शा पे मेन चीजें देख करके आप पहचान सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ से थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं इसको, तो देखिए यहाँ पे जो ये चीजें आपको जो दिख रहा है, ठीक है ना, और ये यहाँ पे जो ये चीजें दिख रहा है, ये चीजें आपको क्या कि ये मेन हाईवे रोड हो गया, ठीक है। इससे रोड देखिए एक रास्ता यहाँ पे इस तरीके से निकल करके आया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से रास्ता निकल करके आया है, तो ये चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। मान के चलते हैं यहाँ पे खाली प्लॉट है, ठीक है। मान लेते हैं ये खाली प्लॉट, इसी खाली प्लॉट के नजदीक में आपका कोई प्लॉट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और जूम करके इसे स्क्रॉल करके लेके आते हैं। तो इसमें से क्या करते हैं, कोई भी एक प्लॉट को हम सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो नंबर आपको दिखता है ना, ठीक है, ये खाता नंबर है आपका, ठीक ना। तो ये जो प्लॉट का वो तो खाता नंबर होता है, तो किसी भी एक प्लॉट को हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसा करके क्लिक कर देते हैं। 3104 का जो हमने सिलेक्शन किया, ठीक है, वो खेसरा नंबर, सॉरी मैं आपको खाता नंबर बोला था, वो खेसरा नंबर है। तो वो जैसे ही सिलेक्शन किए, सिलेक्शन करने के बाद देखिए इसका जो रकबा कितना है, यानी कि 24.120 डिसमिल का रकबा है ये,
ठीक है, ये चीज आपको दिखा देगा। खेसरा नंबर कितना है वो चीज आपको यहाँ पे दिखा देगा, यानी कि रैयत का क्या नाम है, यानी कि यहाँ पे देखिए रैयत का नाम आपको यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, और रैयत का पिता का नाम क्या है, इसमें पिता का नाम अपडेटेड नहीं है। तो और रैयत का जो निवासी स्थान है, यानी कि निवास स्थान, उसका एड्रेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यानी कि इस प्लॉट से रिलेटेड मेन चीजें जो जानकारी था वो चीजें आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मैं आपको कोई दूसरा एक प्लॉट दिखाता हूँ। मान के चलते हैं यहाँ पे इधर आ जाते हैं और यहाँ पे किसी इस प्लॉट को सिलेक्शन करते हैं। इस प्लॉट को सिलेक्शन करने के बाद देखिए यहाँ पे इसका रकबा क्या था, रकबा यहाँ पे दिया हुआ डिस्मिल 15.030 डिस्मिल का रकबा है। खेसरा 2478 है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, एंड उसका रैयत का नाम देखिए मीन देवी लिखा हुआ है। ठीक है, एंड उसका पति का नाम अवधेश प्रसाद सिंह लिखा हुआ है। ठीक है, जाति भूमिहार है, यानी कि कौन सी जाति से वो बिलोंग करता है वो चीजें आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड निवास स्थान यानी कि उसका जो फुल एड्रेस है वो चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अब इसका जो प्लॉट है, ये प्लॉट कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितना, ये चीजें जानने के लिए आपको यहाँ पे ये जो सेकंड वाला ऑप्शन मिलता है इस पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे बॉर्डर लेंथ का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे बॉर्डर लेंथ यहाँ पे सारा का सारा आ गया। ठीक है, देन इसको क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे पॉइंट बन जाएगी कि कहाँ कहाँ से वो थोड़ा सा तिरछा हुआ या जो भी चीजें है। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ से आप इस तरीके से देख पाएंगे। ठीक ना, एंड बॉर्डर लेंथ का जो नॉमिनेशन है इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए बॉर्डर लेंथ का नॉमिनेशन कितना पॉइंट कितना का कड़ी का है वो सारा का सारा चीज यहाँ पे दिख रहा है, एक छोटा छोटा अक्षर में आपको दिखा जा रहा है। ठीक है, जब इसको डाउनलोड करेंगे तो अब इसको जूम करके देख पाएंगे आराम से। ठीक ना, तो ये चीजें यहाँ पे आपको सारा का सारा दिया हुआ। तो इस तरीके से यानी कि भू का मानचित्र से, यानी कि भू का जो नक्शा होता है उस नक्शा से रैयत का यानी कि उस जमीन का, उस प्लॉट का सारा डिटेल आप निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर जाइएगा। चलो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तत्काल के लिए जय हिंद, जय भारत।